नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सदा वंदनीय पूज्य भिक्षु संघ, परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तथा इस वर्षावास धम्म साधना में श्रद्धा के साथ जुड़े सभी धम्म उपासक एवं उपासिकाओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रिय धम्म बंधु, पहला भाग में हमने समझा कि आज कुछ लोग दान शब्द सुनकर संकोच क्यों करते हैं। हमने यह भी समझा कि भगवान बुद्ध ने दान इसलिए नहीं सिखाया कि कोई संस्था धनी बने, बल्कि इसलिए सिखाया कि मनुष्य का हृदय उदार बने। अब प्रश्न है, यदि दान का उद्देश्य हृदय को विशाल बनाना है तो सच्चा दानपति कौन है। प्रिय धम्मबंधु, पाली में पति का अर्थ है स्वामी, मालिक या अधिपति। इसलिए दानपति का अर्थ केवल बहुत बड़ा दानी ऐसा नहीं है। दानपति वह है जो अपनी संपत्ति का स्वामी है, लेकिन उनका दास या गुलाम नहीं है। आज संसार में बहुत से लोग धन के मालिक दिखाई देते हैं, लेकिन यदि धन खोने की कल्पना मात्र से मन अशांत हो जाए तो क्या वास्तव में वह व्यक्ति धन का स्वामी है या धन उसका स्वामी बन चुका है। यही प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए। एक छोटी सी बात सोचिए, यदि कोई वस्तु आपके पास है लेकिन आप उसे किसी योग्य कार्य में लगाने का साहस नहीं कर पाते, तो वास्तव में उसका स्वामी कौन है, आप या आपकी आसक्ति। भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं वस्तु का स्वामी वह नहीं जो उसे पकड़ कर रखे, वास्तविक स्वामी वह है जो आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रसन्नता से छोड़ सके। धन न अच्छा है न बुरा, धन एक साधन है। प्रश्न यह नहीं है मेरे पास कितना धन है, प्रश्न यह है मेरा धन किस काम आ रहा है। यदि धन केवल संग्रह बन जाए तो वह चिंता बढ़ाता है। यदि धन सेवा बन जाए तो वही धन पुण्य का कारण बन जाता है। यदि धन धम्म का सहायक बन जाए तो वही धन साधना का साधन बन जाता है। भगवान बुद्ध ने दान को कभी व्यापार नहीं बनाया, उन्होंने दान को चित्त शुद्धि की साधना बनाया। जब हम दान करते हैं तो केवल सामने वाले की सहायता नहीं होती, हमारे भीतर का लोभ थोड़ा कम होता है, हमारा अहंकार थोड़ा नरम हो जाता है, हमारी करुणा थोड़ी बढ़ती है। इसलिए बुद्ध के अनुसार दान का सबसे बड़ा लाभ दाता के चित्त को होता है। आज आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जो लोग नियमित रूप से निस्वार्थ सेवा और उदारता का अभ्यास करते हैं उसमें तनाव कम होता है, संतोष बढ़ता है और जीवन में उद्देश्य की भावना मजबूत होती है। लेकिन भगवान बुद्ध ने यह सत्य लगभग 2600 वर्ष पहले ही समझ लिया था। उन्होंने कहा, उदारता चित्त को हल्का करती है और आसक्ति चित्त को भारी करती है। प्रिय धम्मबंधु, आज रात सोने से पहले अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछिए। पहला, क्या मैं अपने धन का स्वामी हूँ या धन मेरा स्वामी है। दूसरा, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी वस्तु है जिससे मेरी आसक्ति आवश्यकता से अधिक हो। तीसरा, यदि आज मुझे किसी योग्य कार्य के लिए अपनी प्रिय वस्तु छोड़नी पड़े तो क्या मेरा मन प्रसन्न रहेगा। आज मैं आपको कोई कठिन अभ्यास नहीं देना चाहता। भगवान बुद्ध का मार्ग धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करने का मार्ग है। आज अपने जीवन में कम से कम एक छोटा सा निस्वार्थ दान कीजिए। यह धन का दान हो सकता है, भोजन का दान हो सकता है, समय का दान हो सकता है, सेवा का दान हो सकता है, या किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति और सांत्वना देने का दान भी हो सकता है। और यदि आप चाहें तो एक और अभ्यास कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी वस्तु, आदत या विचार है जिससे मेरी आसक्ति आवश्यकता से अधिक है। यदि उत्तर हाँ है तो आज उसी आसक्ति को थोड़ा कम करने की दिशा में एक छोटा सा कदम उठाइए। यही दान की शुरुआत है। याद रखिए, दान का उद्देश्य महंगी वस्तु देना नहीं है, दान का उद्देश्य आसक्ति कम करना है। दान हाथ से नहीं, हृदय से प्रारंभ होता है। प्रिय धम्मबंधु, आज हमने जाना कि दानपत्य बनने का अर्थ है अपने धन और अपनी आसक्ति का स्वामी बनना। लेकिन बुद्ध काल में एक ऐसे गृहस्थ भी हुए जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया। उनका नाम था श्रेष्ठी सुदत्ता। दुनिया उन्हें दानपति अनाथ पिंडक के नाम से जानती है। अगली धम्म देशना में हम
उनके प्रेरणादायक जीवन से सीखेंगे कि सच्चा दान धन का नहीं, हृदय की विशालता का नाम है। भवतु सब्बा मंगलम, सब्बे सत्ता सुखिनोन्तु। नमो बुद्धाय।